नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको ओवुलेशन के बाद ऐसी 10 गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। अक्सर कई बार हमें जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से आपका ओवुलेशन भी टाइम से होता है, पीरियड भी रेगुलर आते हैं, फिर भी आपको गर्भधारण नहीं होता है क्योंकि आपकी बार बार इम्प्लांटेशन यानी सफल आरोपण, बच्चे को गर्भ में ठहरने का जो प्रोसीजर होता है वो बीच में ही फेल हो जाता है। तो ऐसे कौन सी 10 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है जैसे ही आपका ओवुलेशन का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए। तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत सारी ऐसी जानकारियां प्राप्त करोगे जिससे कि आपको सफल कंसीव यानी तुरंत गर्भधारण हो जाए ओवुलेशन के बाद ही। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिलते रहें। फ्रेंड्स, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जल्द से जल्द गर्भधारण करने के लिए जितना जरूरी आपके लिए ओवुलेशन को समझना होता है, इतनी ही ज़्यादा जरूरी होती है आपके लिए इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया यानी आरोपण की प्रक्रिया को समझना। जब आप आरोपण कैसे होता है ये समझ जाते हैं और आपका शरीर किस प्रकार से काम करता है, तो आप बहुत ही इजीली जल्द से जल्द गर्भधारण करने के लिए अपने शरीर को तैयार कर सकती हैं। आपका जो भी पीरियड का समय होता है, जितनी भी साइकिल है आपकी पीरियड की, उस हिसाब से जब आप ओवुलेशन ट्रैक कर लेते हैं और इस समय आप कांटेक्ट में रहते हैं, हर बार कोशिश करते हैं गर्भधारण करने की, तो जो मीड पार्ट होता है यानी 10 दिन कुल ओवुलेशन के होते हैं, उसके बाद आपको ये 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका इम्प्लांटेशन फेल ना हो बार बार। कई सारी महिलाओं को तो इम्प्लांटेशन फेल होने के ना ही सिम्टम्स महसूस होते हैं और उन्हें लगता है कि नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं उनके, लेकिन हो सकता है कि आपका इस बार गर्भधारण हो चुका था, लेकिन आपने कुछ गलतियां कर दी और उसकी वजह से आपका इम्प्लांटेशन आरोपण फेल हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए इम्प्लांटेशन के समय में भी। सबसे पहली बात कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तब आपके शरीर का तापमान सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके शरीर के अंदर का वातावरण अनुकूल नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक और जटिल दौर होता है जिस समय एक बच्चे को यानी एक भ्रूण का निर्माण शरीर करता रहता है। इस समय आपको फ्रेंड्स किसी भी गर्म तासीर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, खास करके पपीता और अनानास। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बिल्कुल भी फ्रूट्स में नहीं लेना चाहिए इम्प्लांटेशन के दिनों में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि अर्ली प्रेगनेंसी रुकने नहीं देता है, अर्ली मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ाता है। तब आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ है और आपको रेगुलर पीरियड के दौरान ही सिम्टम्स फील होंगे और ये अर्ली मिसकैरेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है कि आपको पपीता और अनानास का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ ही कई सारी महिलाओं को कॉफ़ी चाय पीने की बहुत ज़्यादा लत होती है, तो फ्रेंड्स आपको इस पे भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब आपका इम्प्लांटेशन होता रहता है इस समय चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है जो कि आपके शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाता है। मेंटली रिलैक्स तो ये करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपना साइड इफ़ेक्ट भी छोड़ता है, क्योंकि इसी वजह से इसकी लत लग जाती है। तो आपको कैफीन युक्त पदार्थ जो कि चाय और कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा होती है, इसका सेवन बिल्कुल भी बंद कर देना है, आपको नहीं लेना है। और अगर आपको लेते भी हैं, आप हैबिचुएटेड हैं, बहुत सारी महिलाओं को सिर दर्द होने लग जाता है अगर चाय नहीं पीती हैं, तो आप बहुत कम मात्रा में पीना, बहुत आपको हाईली हैबिट है तो इसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको ग्रीन टी का भी सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी हर्बल प्रोडक्ट का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ग्रीन टी जो है ये प्रेगनेंसी में वर्जित होता है, प्रेग्नेंट महिलाओं को ग्रीन टी की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो ये हाईली जो प्रेग्नेंट होती हैं महिला, उनके लिए भी ध्यान रखना जरूरी है, और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको भी ध्यान में रखना जरूरी है। इम्प्लांटेशन को फेल कर सकता है, आपका सफल आरोपण नहीं होगा। तो अगर ग्रीन टी भी आप पीते हो तो इसको भी आपको बंद करना पड़ेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको कई सारी महिलाएं स्टीम बाथ लेना पसंद करती हैं या गुनगुने पानी से नहाना पसंद करते हैं, तो आपको ये भी बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप गुनगुने पानी से नहाते हो तो सडन आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है।
और ऐसा होने से आपके शरीर के अंदर के वातावरण पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और इस कारण भी इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। और फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बालों पे गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए, गुनगुने पानी भी, क्योंकि ये बालों के लिए भी अच्छा नहीं होता है, इससे बाल भी डैमेज होते हैं। तो 2 कारण है, आपको बिल्कुल भी गुनगुना पानी जो है वो इस्तेमाल इम्प्लांटेशन के दिनों में नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल वाटर लेना है। अब बिल्कुल गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। कई सारे महिलाओं को सुबह सुबह उठ करके 1 गिलास गर्म पानी पीना भी पसंद होता है, क्योंकि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होती है, लेकिन इम्प्लांटेशन के दिनों में इसे बिल्कुल ही इग्नोर करें तो आपके लिए बहुत लाभप्रद साबित होगा। इसके साथ ही फ्रेंड, आप अगर योगा करते हैं तो ऐसा कोई भी योगा नहीं करना है जो आपके पेट पे असर डालता हो। कई सारे ऐसे योगा आसन होते हैं जो केवल पेट के लिए ही होते हैं, तो ऐसे कोई भी आपको योगा नहीं करना है। जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, कपालभाति हो गई, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है एज ए इम्प्लांटेशन के दिनों में। साथ ही साथ अगर आप एक्सरसाइज करती हैं, जिम वर्कआउट करती हैं, तो आपको इनमें भी ध्यान रखना होगा कि जो भी आप वर्कआउट करते हैं वो बहुत साधारण और सिंपल होना चाहिए। ऐसा कोई भी वर्कआउट नहीं होना चाहिए जो आप पे बहुत ज़्यादा टेंशन दे। आपके जो लोअर एब्डोमिनल का पार्ट होता है, नाभि के नीचे का, यहाँ पे प्रेशर उत्पन्न करे, क्योंकि इससे भी इम्प्लांटेशन फेल हो जाती है। आपको नॉर्मल जो घर के घरेलू काम होते हैं वो सारे करने हैं। आप झाड़ू पोछा भी लगा सकती हैं। पोछा बहुत आराम से बैठ के लगाइए, क्योंकि इस दौरान भी झटके से उठने या बैठने से जो है परेशानी आती है आपके गर्भाशय के ऊपर। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी एक इम्प्लांटेशन फेल होने का बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो आप जो भी कुछ करें वो बहुत ही आराम से ध्यान से करें। साथ ही साथ आप ज़्यादा स्ट्रेस पे चढ़ना उतरना ना करें, बहुत भारी बकेट में पानी वगैरह लेकर इधर उधर ना करें। ये भी आपके जो पेट पे है वो प्रेशर देता है और इससे भी इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि इस बार गर्भधारण होगा या नहीं होगा। ओव्यूलेशन तो ट्रैक किया, पीरियड भी आपकी रेगुलर है, लेकिन आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है। पिछले महीने भी आप निराश थी, इस महीने भी होगा या नहीं होगा, क्या करें कि जल्द से जल्द हो जाए। तो ऐसी बहुत सारे उलझनों में फंसी रहती हैं, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ता रहता है। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से आपके ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाते हैं और अगेन आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो ये एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपका हार्मोन भी बैलेंस खराब होता है, जो कि गर्भधारण करने के लिए प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत ही अच्छे से बनना चाहिए। जब आप इम्प्लांटेशन के दिनों में होते हो तो आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल बनना स्टार्ट ही होता है। अब जैसे ही आप स्ट्रेस लेना स्टार्ट करते हैं, प्रोजेस्टेरोन अचानक से ड्रॉप हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा बुरा परिणाम देता है, आपकी आरोपण को फेल कर देता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप बिल्कुल नॉर्मल रहें, नॉर्मल वातावरण में रहें, पॉजिटिविटी लाएं। जितना हो सके आपको अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए, अच्छी कॉमेडी चीज़ें देखनी चाहिए, जिससे कि आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम रहे और इससे आपको बहुत जल्दी कंसीव हो जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, बहुत ज़्यादा तेल वाली स्पाइसी चीज़ें ये नहीं खानी है। फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, जिसमें हाई कैलोरी की मात्रा होती है, बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही आप एग खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो इसका भी सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गर्म तासीर की होती हैं। बहुत सारे दाल भी गर्म तासीर के होते हैं, जैसे तुअर की दाल हो गई, बीन्स वगैरह हो गए। इन सब चीज़ों का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। बहुत गर्म खाना भी नहीं खाना है, खाने को भी नॉर्मल टेम्परेचर पे करके ही खाना है, बिल्कुल गरम गरम खाना भी नहीं खाना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए, जिससे कि आपका बहुत जल्दी इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए और इसी महीने आपका गर्भधारण हो जाए। साथ ही साथ आपको कुछ बातों का विशेष रूप से और भी ध्यान रखना है, जैसे कि जब आपके इम्प्लांटेशन के दिन होते हैं या ओवुलेशन का दिन स्टार्ट होता है, तो वैसे ही आपको अनार के जूस का सेवन बहुत अच्छे से करना चाहिए। दिन भर में 1 गिलास अनार का जूस जरूर पीना चाहिए, या फिर 1 अनार आप ऐसे ही खा सकते हैं दानों के साथ। ये आपके गर्भाशय की दीवार को बहुत ही अच्छे से तैयार करता है और बहुत अच्छे से आपका जो भ्रूण होता है वो वॉल में जाके चिपक पाता है। ये नेचुरल तरीका होता है, कुछ ऐसे
अच्छे विटामिन्स पाए जाते हैं अनार में, जो कि आपके यूट्रस की लाइनिंग को बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। तो आपको अनार का जूस ज़रूर लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको संतरा ज़रूर खाना चाहिए, जिसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान, और ये अगर आप ओव्यूलेशन के दिनों में ही लेना स्टार्ट कर देंगे या कुछ दिन पहले से भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, विटामिन सी से कि आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी रहती है, साथ ही साथ पेट भी अच्छा रहता है। तो जो भी संतरा हो गया, नींबू का जूस हो गया, ये सारी चीज़ें लेना स्टार्ट करिए। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, दिन भर में 1 या 2 संतरा आप खा सकती हैं बहुत आराम से। इसके साथ ही पानी बहुत अच्छे से पीना है। करीब आपको 13 से 14 गिलास आपको वाटर का कंजप्शन करना है, ताकि जो भी अशुद्धियाँ हो वो गंदगी आपकी यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाए, बॉडी अच्छे से फिल्ट्रेट हो पाए। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स होती है नेचुरल तरीके से, तो ये गर्भ रुकाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए पानी का सेवन ज़रूर करिए। आप अपना एक पर्सनल बॉटल रखें अपने पास तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ताकि हर बार आपको ये याद रहे कि आपको पानी पीते रहना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, पानी भी पीते रहें, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अंत में ओवुलेशन से जुड़ी हुई अगर कोई भी आपको परेशानी आती है ओवुलेशन ट्रैक करने में, तो बहुत सारी ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगी मेरी डिटेल्स में। चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए। सिम्टम्स काफ़ी सारे होते हैं ओवुलेशन के दौरान। कई सारी महिलाओं ने केवल ओवुलेशन ट्रैक करके और इन्हीं छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके गर्भधारण किया है। तो ओवुलेशन को नेचुरल तरीके से कैसे करना है आपको महसूस, ये भी आप समझ पाओगे। आपका पीरियड साइकिल अगर इनरेगुलर है तो भी आपको ओवुलेशन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो उन सारे वीडियोस को भी देखें। ओवुलेशन जल्द से जल्द आप पता करेंगे तो जल्द से जल्द प्रेगनेंसी भी आप कंसीव कर पाएंगे। तो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और लाभप्रद साबित हो और जल्द से जल्द आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएँ। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना फ्रेंड्स, और जो भी नए व्यूवर्स हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। नमस्कार।